दर्पणों का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण या रियर मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं और वह आकार में छोटा होता है। इन दर्पणों का दृष्टि क्षेत्र भी अधिक होता है, क्योंकि यह बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः ये ड्राइवर को अपने पीछे का बड़ा क्षेत्र देखने में हेल्प करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंबों को देखते हैं। इसके लिए हम इस सारणी की मदद लेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ वस्तु को 6 विभिन्न स्थितियों पर रखकर प्रतिबिंब की भिन्न भिन्न स्थितियां ज्ञात की गई हैं। सबसे पहले हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब फोकस F पर बनता है, जो कि छोटा, वास्तविक व उल्टा है। वास्तविक क्यों? क्योंकि इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर पाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के नज़दीक लेकर जाते हैं, प्रतिबिंब दर्पण से दूर होता जाता है। दूसरी स्थिति में हम वस्तु को C से परे रखते हैं तो प्रतिबिंब F और C के बीच बनता है, जो छोटा, वास्तविक और उल्टा है। जब वस्तु को C पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी वहीं C पर बनता है, जो अब वस्तु के साइज के बराबर, वास्तविक व उल्टा है। अब जब वस्तु को C और F के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब C से परे, बड़ा, वास्तविक व उल्टा बनता है। जब वस्तु को F पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो कि आकार में काफी बड़ा, वास्तविक व उल्टा ही है। लेकिन लास्ट कंडीशन में जब वस्तु को F व P के बीच रखा जाता है तो अब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। यह काफी बड़ा बनता है और क्योंकि इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अतः यह आभासी और सीधा होता है। चलिए एक अवतल दर्पण और मोमबत्ती की सहायता से हम प्रतिबिंब को बनाकर देखते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए हमारे पास है अवतल दर्पण, दर्पण स्टैंड में लगा हुआ, एक जलती हुई मोमबत्ती और पर्दा। अब हम मोमबत्ती को दर्पण के आगे अलग अलग स्थितियों में रखकर अवतल दर्पण के द्वारा बन रहे प्रतिबिंबों को देखते हैं। जैसे ही हम मोमबत्ती को दर्पण के सामने लेकर जा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि पर्दे पर एक प्रतिबिंब मोमबत्ती का दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे हम दर्पण के सामने मोमबत्ती को इस प्रकार से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमें एक तीक्ष्ण प्रतिबिंब मोमबत्ती का दिखाई देना शुरू हो। ये देखिए, हमें यहाँ पर मोमबत्ती का एक तीक्ष्ण प्रतिबिंब दिख रहा है, जो कि उल्टा है, और क्योंकि हम इसे स्क्रीन पर प्राप्त कर पा रहे हैं, इसलिए ये प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है। अब जैसे जैसे हम इस वस्तु यानी कि मोमबत्ती को दर्पण के नज़दीक लेते जाएंगे, आप देखेंगे कि प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी ये उल्टा है और वास्तविक है। वास्तविक इसलिए क्योंकि हम इसे स्क्रीन पर प्राप्त कर पा रहे हैं। जैसे जैसे मोमबत्ती दर्पण के बहुत नज़दीक यानी कि फोकस और पोल के बीच में आ जाएगी, तब हमें पर्दे पर से उसका प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाएगा। जब मोमबत्ती को दर्पण के फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, तब मोमबत्ती का एक बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब अब हमें अवतल दर्पण में दिखाई पड़ रहा है। यह प्रतिबिंब आभासी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस कंडीशन में अब इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और इसका आकार मोमबत्ती से काफ़ी बड़ा और सीधा है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। इनका उपयोग टॉर्च, सर्चलाइट्स तथा वाहनों की
हेडलाइट्स में प्रकाश का समांतर पुंज प्राप्त करने में किया जाता है। इन्हें चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग मिरर्स के रूप में भी काम में लाया जाता है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग दांत का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। चलिए बच्चों, अब हम गोलीय दर्पणों के परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी देखते हैं। गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रकाश के परावर्तन के बारे में विचार करते समय हमें एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का यूज करना होता है। इसे हम नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इसके अनुसार बिंब या वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, अर्थात दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होगा। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मूल बिंदु अर्थात दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक में ली जाती हैं तथा मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक में ली जाएंगी। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक मापी जाएंगी व मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर दूरियां ऋणात्मक मापी जाएंगी। अब हम देखते हैं दर्पण सूत्र तथा आवर्धन क्या होता है। गोलीय दर्पणों में ध्रुव से बिंब या वस्तु की दूरी बिंब दूरी कहलाती है, जिसे स्मॉल यू से